बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन में ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा के लिए अच्छा ही रहता है। नाश्ते में बंद गोभी खाने से मोटापा जल्दी दूर हो जाता है। ये नहायती आज़मूदा नुस्खा है। गंदम का हलवा दिमागी कैंसर को ख़त्म कर देता है। अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करें। सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम करें। काली मिर्च को ज़्यादा तरजीह दें। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हैं, खाने में पिसी हुई अदरक खाया करें। शहद में अनार शामिल करके खा लेने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। खाली पेट सोने से गुरेज करें क्योंकि ये उम्र में कमी करता है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज़ हो जाती है। रोज़ाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे कभी खराब नहीं होते। नींद ना आए तो पानी के अंदर ज़ीरे को जोश देकर पी लो, फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। सुबह उठकर बादाम खाओ, याददाश्त बढ़ जाएगी। गाय की चर्बी खाओ, मोशन नहीं लगेंगे। ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल करने से मैदे की कमज़ोरी हो जाती है। दांतों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की मसवाक कर लिया करें। गर्मी में फालसे खाएं, जिगर और पित्ते के मसाइल को दूर करते हैं। ये दिल, जिगर और मैदे की सेहत के लिए मुफीद हैं, खून को साफ़ करता है। गर्मी में प्याज की शिद्दत से तस्कीन देता है। नहार मुँह उबले हुए चने खाने से कभी याददाश्त कमज़ोर नहीं हो सकती। हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं, रोज़ाना सुबह एक सेब खाएं और सुबह नहार मुँह एक लहसुन ज़रूर खाएं। खीरा हाज़मेदार होता है, दीगर ग़िज़ाओं को हज़म करने में मदद देता है। खीरा कसरत से खाना गुर्दे के दर्द से निजात का बायस बनता है। जिस्म में ग़िज़ाई कमी को दूर करता है। मैदा और जिगर की गर्मी दूर करता है। खीरे के बीज पेशाब के अमराज को दूर करने में मावन हैं। तिल्ली और जिगर की वरम को दूर करते हैं। जैतून का तेल शीशी में डालकर रख लें, रात को सुरमे वाली सिलाई से आंखों में लगाएं। इससे आंखें चमकदार, नज़र तेज़, पलकें लंबी होती हैं। चाय का 1 चम्मच देसी अजवाइन दिन में 1 बार पानी के हमरा खाने से चेहरा निखर जाता है। पेट के अमराज का शाफी इलाज है, बदन में चुस्ती पैदा होती है। एक छोटे साइज़ का सब्ज़ प्याज 1.5 लीटर पानी की बोतल में डालकर रख लें, इसका पानी पिएं, शुगर के मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। आंखों पर अजवा खजूर का छिलका मसल लेने से आंखों की बीनाई तेज़ होती है। जौ का पानी पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हरी सब्जियां खाने से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है। काले ज़ीरे को कुचल कर गर्म पानी में शामिल करके पीने से गैस की शिकायत दूर होती है। जिन लोगों को गले में टांसिस हो वो शहतूत खाएं। हज़रत अली ने फरमाया, मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बड़ा इम्तहान क्यों ना हो, घर से निकलते वक्त एक रोटी का नवाला नमक के साथ खा लो। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने कलवंजी फजर के वक्त और असर के वक्त पानी के साथ निकल लें, इंशाल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। मायोनीज़ को बालों पे मालिश करने से बाल नरम और चमकदार हो जाते हैं। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, इससे मोटापा ख़त्म होता है, कब्ज़ दूर होती है, चेहरे की रंगत साफ़ होती है, शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदा मंद है। जिन लोगों का मिजाज बहुत गर्म हो उनके लिए मुनासिब है। करेलों में दही और हरा धनिया मिलाकर पकाएं। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते से पाँव पर तलवों पर मसल लेने से शुगर जैसी महक बीमारी दूर हो जाती है। सूरजमुखी के तेल से गर्दन की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। खड़े होकर पेशाब करने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है। हमेशा जवान रहना चाहते हैं, मुंह धोते वक्त खीरे का रस लगा लें। दांतों से खून रिश्ता हो, टमाटर का रस लगाएं। दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खा लें, इससे दांतों का खट्टापन दूर हो जाता है। जिस घर में खुशमिजाज औरत होती है वहाँ गुर्बत और गमी नहीं आती। अगर आपके बच्चे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह यह हो सकती है कि आप अच्छे काम को नहीं सराहते और इसकी अच्छी तरह तारीफ नहीं करते। तोरी खाने से पेशाब की जलन का खात्मा हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। दूध में जलेबी भिगोकर खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है और ये जोड़ों के दर्द में आराम देती है। जो शख्स हर वक्त बावुज़ू रहेगा, इस पर जादू का असर नहीं होगा। अगर मैदा कमज़ोर हो, आम खाने से गुरेज करें। जिनको गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्मी दाने निकल आते हैं, वो आलू बहारा
का जूस पिया करें। अमरूद के साथ दूध मत पियो, मैदा खराब हो जाएगा। 5 किलो वज़न चंद दिन में कम करना है, पेट की चर्बी पिघलानी है तो शानदार टोटका। कलवंजी 50 ग्राम, इसबगोल का छिलका 50 ग्राम, शहद 100 ग्राम, सबको मिक्स कर सुबह शाम खाने के बाद 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। चंद दिन में बेहतरीन नताइज आने लगेंगे। अगर गुर्दे की पथरी से बचना है तो घर में चावल कम इस्तेमाल करें। बार बार नींद से जागना खुफिया तौर पर जानलेवा बीमारी है। बैंगन की सब्ज़ी खाने से दिल के बंद वाल खुल जाते हैं और दिल को बहुत ताकत मिलती है। शाम के वक्त कच्चे प्याज का इस्तेमाल करने से बुखार हो जाता है। जिस घर में काली मुर्गी मौजूद हो वो घर बदनज़री से बचा रहता है। लकवे के मरीज़ लोग अलीची का फल ज़रूर खाएं, मरीज़ चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। रात को गोश्त का इस्तेमाल करने से डरोने हाफ ज़्यादा आते हैं। नहार मुँह खट्टा दही इस्तेमाल करने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। सरसों के तेल में आटे का हलवा बनाकर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अगर जहनी दबाव का मसला हो, आलू उबाल कर खा लो, पाँव पर तेल लगाने से कम बीमार होते हैं। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से मोटापा दूर होता है। खाना खाने के फौरी बाद सोने से जिस्म को ताकत में कमी आती है। ऊँटनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत करती है। अगर तालिब इल्म सुबह शाम 1 चम्मच शहद चाट ले, ज़्यादा देर तक पढ़ सकता है और सबक भी जल्दी याद हो जाता है। नफ्सियात के मुताबिक हम उन लोगों की जानिब ज़्यादा मतवज्जो होते हैं जो हमको हंसाते हैं। बदहज़मी से बचना है तो खाना आहिस्ता खाएं। जब आप मुस्कुराते हैं आपके बदन की तवानाई कई गुना तक बढ़ जाती है। ज़्यादा देर सोने की आदत से दिमागी सलाहियत कम होती है। अगर आपके चेहरे पर निशान हैं, नींबू के छिलके मसल लें, चेहरे के तमाम निशानात दूर हो जाएंगे। जो खीरा ज़्यादा खाता है इसको सांस की बीमारी नहीं होती। जो पानी ज़्यादा पीता है इसकी जवानी देर तक बरकरार रहती है। काटन के तकिए पर सर रख कर सोने से बालों का आयल जज़ब होता है, जिससे बाल रूखे बेजान हो जाते हैं। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। भिंडी खाने से जिगर अच्छा रहता है। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से दिमाग की कमज़ोरी नहीं होती। खालिस पिसी हुई हल्दी 1 किलो पानी में उबाल लें, सुबह शाम पानी से गरारे करें, इंशाल्लाह हलक और ज़ुबान के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हिचकी आम तौर पर बदहज़मी की सूरत में होती है, कभी कभी ये मर्ज़ ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर लेता है। ये अमूमन गुर्दे की खराबी, पेशाब में जलन की नुक्स की वजह से होती है, जिसके सबब हिचकी आने का अमल शुरू हो जाता है। हिचकी का इलाज प्याज में शहद मिलाकर चाटने से करामत साबित होता है। दही खाने से जिल्द टाइट रहती है। नहार मुँह फालसा खाने से मैदे की तेज़ाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर होती है। चेहरे पर झुर्रियाँ ज़्यादा मीठा खाने की वजह से पड़ती हैं। नहाते वक्त सर में दर्द उठे तो समझ जाओ ये दिल की बीमारी की वजह है। दोनों कान बंद करके शोर सुनाई दे, समझ जाओ तुम्हारी उम्र लंबी है। घर में 3 बार साइल आए तो समझ जाओ तुम्हारी गुर्बत ख़त्म होने वाली है। केला खुश्क खांसी, गले में खराश, ज़ुबान पर छालों के लिए मुफीद है। जमाई रोकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जोड़ों का दर्द हो या टांगों का दर्द, जैतून के तेल में 1 दाना कलवंजी मिलाकर मालिश करो, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज़ों के लिए करेले का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। मैदे में ज़ख्म हो या मैदे में सोजन, हर लुकमे को 32 बार चबाओ। खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पीने से मैदे के ज़ख्म और सोजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। बादाम, हल्दी और चावल पीसकर इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके चेहरे पर लगाएं, चेहरा चंद दिनों में सफ़ेद हो जाएगा। पैदाइशी कमज़ोर बच्चों को रोगने ज़ैतून पिलाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, अच्छी सेहत की ज़मानत है। ऐसी औरतें जिनके बाल कमज़ोर हैं, टूट रहे हैं, कोई दवाई वगैरह असर नहीं करती, रोज़ाना रात को सोते वक्त बालों की जड़ों में रोगने बादाम लगाएं। हर वक्त सर पर दुपट्टा रखें। अंजीर कैंसर से बचाती है, दिल के आर्जे से बचाती है, शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो जमता नहीं है वो जैतून का तेल है। सरसों का तेल भी नहीं जमता, अगर ये जम जाए तो ये सरसों का तेल नहीं। रात को सरसों के तेल से पाँव की मालिश करने से नज़र तेज़ हो जाती है। उल्टी या कै को रोकने के लिए लौंग या सौंफ के पानी से कुर्ली करें। बैठे बैठे आंखों से पानी निकलता हो, अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को सेहतमंद बना देता है। अगर जैतून का तेल नाफ में डाला जाए इससे मोटापा कम हो जाता है, जिल्द चमकदार होती है, नज़र तेज़ होती है, कानों के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, बालों की खुश्की दूर होती है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा, जवानी कायम रहेगी। सिर्फ 3 दिन से आपको बेहतरीन नताइज मिल जाएंगे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ تمہارے غم بڑھ جائیں اور ان غموں کو ختم کرنا چاہو، مجھ پر درود بھیجو، یہ تمہارے غموں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ روزانہ مسواک کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ سبز دھنیا کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو، دہی میں ملتانی مٹی ملا کر سر پر لگانے سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھا لو۔ سر میں خشکی ہے، سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر لگائیں۔ عورتوں کے محسوس ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر جسمانی کمزوری ہو، کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں۔ گلا خراب ہو، آواز نہ نکل رہی ہو، کچا امرود جلا کر کھائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ غم نہ کرو، کمزور نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس گھر پر جانوروں کی تصویریں لگتی ہیں وہاں پر دولت نہیں آتی، رزق کی کمی ہوتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کرتی ہے، دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو، سبز چائے میں لہسن ڈال کر کھا لو۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے جسم سے خون بنتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے، دانتوں پر مسواک کرنے سے دانتوں پر کیڑا نہیں لگتا۔ عام گھی کے اندر نمک ملا کر جسم پر مالش کرنے سے خشکی دور ہوتی ہے، ہڈیوں کا درد بھی ختم ہوتا ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے، چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سونے سے قبل چارپائی کے سرہانے امرود کاٹ کر رکھو، مچھر نہیں آئیں گے۔ کمرے سے مچھر بھگانے کے لیے کسی چیز کا دھواں 5 منٹ کے لیے کمرے میں رکھ دو، جب مچھر بھاگ جائیں تو دروازے بند کر دو۔ کچا دودھ پینے سے انسان کا رنگ سانولا نہیں ہوتا۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرتا، جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے، گرمی کو بھگانے کے لیے گنے کا رس مفید ہے۔ آنکھوں میں چمک چاہتے ہو، روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو۔ جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جوڑوں میں درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی لیں، قبض دور ہو جائے گی۔ چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھوئیں، جلد چمکدار ہوگی۔ سونے سے پہلے نیم گرم 1 گلاس پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی کے مریض لوگ انار کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جائیں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر لیں گی، موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ 5 عدد کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق چیونگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی فراوانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کو کمزور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے، جامن کھانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ جبڑوں میں درد ہو، ملٹھی کھایا کریں۔ ملٹھی چبانے سے پیلے دانت بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو، گلا بیٹھ جائے، نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ جو عورت پالک زیادہ کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے، گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ آنکھوں میں کچرا چلا جائے، متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں، سر پر مولی کا رس لگائیں۔ اس سے بال گھنے بھی ہوتے ہیں، مضبوط بھی ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوتے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے۔ بالوں میں زیتون کا تیل لگانے سے بال چمکدار اور گھنے ہوتے ہیں۔ جو عورت خشک جلد سے پریشان ہے، اس کی جلد روکھی ہے تو ناشپاتی کا زیادہ استعمال کرے۔ پیاز کا استعمال کریں، معدہ صاف رہے گا۔ گردوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمبو نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہیں، لیمبو کا رس چہرے پر لگا لیں، پھر دھو لیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ پیلے رنگ کا جوتا پہننے سے بچھو نہیں کاٹے گا۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے خون کی کمی ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے گی۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال چمکدار ہوتے ہیں۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہے وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے کو چائے کے عادی نہ بنائیں ورنہ جوانی میں ہی شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
ब्लड प्रेशर के मरीज़ लोग ज़्यादा सफ़र करने से गुरेज करें, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब भी चावल खाएं ऊपर से दूध इस्तेमाल ना करें, वहम करने से उम्र कम होने लगती है। ज़्यादा सोचने वाला इंसान डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। घर में जगह जगह मक्खियों का जाले लगा देना काले जादू की निशानी है। अगर खाना हजम नहीं होता, खाने के बाद एक दाना छोटी इलायची का मुंह में डाल लो। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। सुबह को उठकर फौरी बालों में कंघी करने से खून की रवानी बेहतरीन हो जाती है। जो लोग बालों में कंघी कम करते हैं, इनके बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। एक वक्त में 3 से ज़्यादा केले ना खाएं, दिल की नाली बंद हो सकती है। मछली को भूनकर खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आना बंद हो जाती हैं, चेहरा साफ शिफाफ हो जाता है। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर चेहरे पर लाल रंग के दाने निकलने लगें, कच्चा दूध लगा दे, दाने निकलना रुक जाएंगे। कम रोशनी में किताब पढ़ने से नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के बाद फ़ौरन नहाने से गुरेज करें। रात का खाना खाने के फौरी बाद सोने से बहुत सी बीमारियां आती हैं। खीरा खाया करो, कभी सांस की बीमारी नहीं होगी। जो लोग जवानी में रोज़ाना बाकायदगी के साथ दूध पीने के आदी हैं, इन लोगों की बड़ी उम्र में जाकर जोड़ों और हड्डियों की बीमारी नहीं होती। ऐसे लोगों पर बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता। खाली पेट रोज़ाना अंजीर खाने से खून की कमी 2 हफ्तों में पूरी हो जाती है। बिनाई को बेहतरीन करने वाली चंद ग़िज़ाएं: मेवाजात, मछली, ब्लूबेरी, गाजर, अंडे की जर्दी। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज़ हो जाएगा। कच्चे चावल गुर्दों में पथरी पैदा करते हैं। शुगर वाले मरीज़ मुसलसल ऊँटनी का दूध पिलाने से शुगर से निजात मिल जाएगी। जो लोग रात के वक्त बकरी का दूध पीकर सोते हैं, अगले 2 दिन तक जितना भी काम कर लें थकावट नहीं होगी। सब्ज़ रंग की चीज़ों को रोज़ाना सुबह देखने से नज़र तेज़ हो जाती है। अपना रंग गोरा और सफ़ेद करना चाहते हैं, 4 चम्मच दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर सादा पानी से धो लें। किसी तकरीब में जाने से पहले लाजमी आजमाएं। सुबह का वक्त इंसान की तरक्की का करामत मददगार साबित होता है। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत ना करें, आपकी कारकर्दगी नहीं बढ़ाती बल्कि आपको थका देती है। ज़िंदगी में खुद को वक्त दिया करें। सुबह नहार में खजूर का दाना खा लेने से मैदा तवाना और मजबूत रहेगा। जो औरत घर के काम करने के दौरान घूंट घूंट पानी पिए, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। जो औरतें हफ्ते में वज़न कम करना चाहती हैं, वो रोज़ाना इमली का शरबत पिया करें। जिगर के मरीज़ लोग काले चने का इस्तेमाल करें। खांसी के मरीज़ लोग नारियल ना खाएं। गन्ने का रस नज़ला और गले की खराश में बेहतरीन इलाज है। मीठे मशरूबात बदन में पानी की कमी करते हैं। बिलावजह ज़्यादा खाने से गुरेज करें। ज़्यादा खाने से बदन सुस्त हो जाता है। अगर आप दूसरे दिन अनार के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिल्द पर दाने, कील, मुहासे, छाइयों से पाक नज़र आएगा। आलू काट कर चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। हारिश वाली जगह पर अंजीर काट कर फेरने से हारिश खत्म हो जाती है। केला खाने से जहन तेज़ होता है। अगर आप अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, आलू उबाल कर खा लें। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द खत्म हो जाएगा। बकरे का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। सब्ज़ चाय पीने से बदन की चर्बी पिघलती है। नहाने के फौरी बाद सुरमा मत लगाएं, बिनाई कम होने का खदशा है। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। खजूर की गुठली जलाकर इसकी राख चाटने से पेशाब की जलन दूर होती है। कोल्ड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से असाब ढीले हो जाते हैं। फजर और असर की नमाज के फौरी बाद सोने से अक्ल कमज़ोर होती है। नाखून काट कर घर में फेंकने से रिज़्क में कमी आती है। बकरी के बाल काट कर दरख्त पर बांध दो, घर में कोई जादू टूना नहीं होगा। छोटी देसी काली किशमिश 21 दाने रोज़ाना सुबह के वक्त खाएं। नहार मुँह नाश्ता करने से पहले या बाद में खा सकते हैं। 41 दिन खाएं, लकोरिया का नामो निशान तक नहीं रहेगा। दिल में बेचैनी हो, फ़ौरन 2 शुक्राने के नफल अदा करें, सुकून हासिल होगा। अगर जिस्म में सोजन का मसला हो, लौकी का सालन बनाकर खाएं। जो औरतें ज़्यादा देर तक बैठी रहती हैं, इनको कब्ज़ और बवासीर का मसला हो जाता है। शाम के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बाल कमज़ोर होते हैं। नहार मुँह बालों पर तेल लगाने से, कंघी करने से बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। बोतल के साथ मुँह लगाकर पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। दिन के वक्त पानी कम इस्तेमाल करने से रंग सांवला हो जाता है। हल्दी इस्तेमाल करने से हड्डियाँ और जोड़ मजबूत होते हैं। खाने में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारी होती है। एलोवेरा का पौधा काटकर बाजू पर लगाने से बाल नहीं आते। तरबूज काटकर उल्टे हाथों पर मसलने से हाथों की मैल उतर जाती है। पान के पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध लो, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा।
اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے، گھر میں کوئی بھی جانور پال لو اور اسے آزاد چھوڑ دو، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ دانت کو کیڑا لگ جائے، منہ میں ناریل کا پانی اور لیمبو کا پانی ڈال کر گھماؤ، دانت کا کیڑا فوری طور پر غائب ہو جائے گا۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ کہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔